कि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो रिफॉर्म करने के लिए आई है। ये वास्तविकता ये है कि एंटी नेशनल्स का एक समूह है जो देश विरोधी तत्वों को इकट्ठा एक मंच देता है, जो देश विरोधी फंडिंग्स के थ्रू काम करता है, ऑपरेट करता है। ये सारा का सारा जो है फंडिंग है, फंडेड है, वेल फंडेड है देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने के लिए। उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं नीट का पेपर हो गया तो वो कहते हैं बारूद में तीली लगाने वाली बात हो गई। अरुंधति राय तो सीधा सीधा ओपन कश्मीर की सपोर्टर है और इंडिया को पार्टी नहीं मानती, वो आकर के धरने को समर्थित कर रहे हैं। तो समूह आप समझिए कि किस तरह के लोग उसमें हैं। मैं मानता हूँ कि जितनी बीजेपी के अगेंस्ट के पार्टी के लोग हैं जो भारत तोड़ने की सत्ता रखते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे षड्यंत्र का वो मंच बना रहे हैं। इसके पीछे की जो मंशा है मैडम, वो बहुत देश विरोधी जो ताकतें हैं, जितने लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, लिबरल हो, लेफ्ट लिबरल हो, जितने भी हैं, सब के सब जो है अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट के नाम पे वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अरुंधति राय हो गई, अभी एक महिला आई थी जो इस्लाम के बारे में बताती है कि भाई सिर्फ अल्लाह रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। सीजेआई का एक बयान से हट हुई एक पार्टी सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से अभी तक धरने पर बैठी हुई है। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या जितनी लेफ्ट लॉबी आज उनको सपोर्ट करने के लिए आ रही है उसका कुछ इम्पैक्ट निकलेगा? क्या हमारा सोया हुआ विपक्ष जागेगा या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इतने सारे सवाल क्या के रूप में कहीं ना कहीं इधर उधर हमारे आसपास मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब जानेंगे, इन सवालों के जवाब लेंगे कि आखिरकार सीजेआई ने जो बयान दिया था उस बयान के मायने क्या थे, और जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है लगातार, अपनी मांग रख रही है, और वहाँ पर इतने सारे लोग सनातन विरोधी, आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी और जितनी लेफ्ट लॉबी है वहाँ पर क्यों आ रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कहते हैं और इनकी क्या राय है। सर, सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, 6 जून से स्टार्ट हुआ, 20 जून से अब कंटिन्यू चल ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे उस प्रोटेस्ट के बारे में? क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, या इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की जो मंशा है मैडम, वो बहुत देश विरोधी जो ताकतें हैं, जितने लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, लिबरल हो, लेफ्ट लिबरल हो, जितने भी हैं, सब के सब जो है अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट के नाम पे वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अरुंधति राय हो गई, अभी एक महिला आई थी जो इस्लाम के बारे में बताती है कि भाई सिर्फ अल्लाह रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ देश की जितनी चीज़ें हैं प्रोग्रेसिव, ये जो पूरा मैटर ही अगर आप देखें, जैसा कि आपने स्टार्टिंग बयान दिया था, यहीं पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एक मैटर को डील करते वक्त जो फर्जी आरटी एक्टिविस्ट हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो यूथ है जिसका काम एक कंस्ट्रक्टिव वे में हो सकता था, वो डिस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहे हैं आरटीआई लगा के तमाम चीज़ों का, उसको उन्होंने कॉकरोच कहा था और सारी चीज़ कहा था कि आप सिस्टम में कॉकरोच। इसको लेकर के अमेरिका के बोस्टन बैठा है अभिजीत दीप के नाम का व्यक्ति, वहाँ बैठा ही था इसी इंतजार में कोई कुछ बोले, और तुरंत रातों रात उसने एक पार्टी बना दी, 22 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। फिर इंडिया आया है तो मचा, इधर फिल्म जो डायरेक्टर हैं प्रकाश राज से लेकर के सोनम वांगचुक साहब आए कि हम आएंगे, हम आ रहे हैं। फिर वहाँ दोबारा वो हुआ, जिस तरीके से जंतर मंतर 6 जून से लेकर फिर आगे फ्लॉप हुआ प्रोग्राम। ये सारा का सारा जो है फंडिंग है, फंडेड है, वेल फंडेड है देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने के लिए। उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं नीट का पेपर हो गया तो वो कहते हैं बारूद में तीली लगाने वाली बात हो गई। तो उसमें कुछ बच्चे थे जिनका नीट का पेपर लीक हो गया था और उस पर बहुत सारे थे, लेकिन जिस इशू का एड्रेस करने के लिए वो आए थे वो इशू एड्रेस ना हो करके वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, किसी गर्लफ्रेंड स्टेज में उसकी बात हो रही है, कोई फ़ोन चोरी करवा रहा है, कोई फ़ोन कोई चोरी कर ले रहा है, किसी को कुछ भी चाहिए, किसी को नरेंद्र मोदी की माँ गाली देना है, किसी को देश तोड़ने के बारे की बात है, किसी को अल्लाह प्यारा है, किसी को जो है अरुंधति राय आ रही है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती, वो को प्रोटेस्ट कर रही है। सोनम वांगचुक साहब कश्मीर से आ गए, वो कह रहे हैं, नो डाउट सोनम वांगचुक साहब पर्यावरण के लिए बहुत सारी जो उनके लिए बहुत समर्पण है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से अन्ना हजारे साहब एक समाजसेवी थे, आपको याद होगा अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था 2011-12 में, उसी तरीके को मोहरा बना करके सोनम वांगचुक साहब कर रहे हैं। इनको भी थोड़ी बैकिंग कर दी जा रही है, इनको मोहरा बना दिया जा रहा है। इस पार्टी का अगर जो हेड है जैसे दीप के, वो कहीं पूरा आराम से पकौड़े खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक सोनम वांगचुक साहब को मोहरा बना करके पार्टी बनाई जा रही है। और इसमें हमको लगता है कि जितनी चीज़ें हो रही हैं, आप ऊपर से केजरीवाल से लेकर सारे लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो मोइना मोइत्रा का भी नाम आ रहा है कि वो भी सपोर्ट करने, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं अपना अपना दिखाने। मैं मानता हूं कि जितनी बीजेपी के अगेंस्ट के पार्टी के लोग हैं जो भारत तोड़ने की सत्ता रखते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे षड्यंत्र का वो मंच बना रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे, जिस नीट पेपर के बच्चे को आप कंसर्न को लेकर के आपने सीजेपी पूरी पार्टी खड़ी की कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, सारा चीज़ वो आप तरीके से कर सकती है। ये काम कांग्रेस का था, आम आदमी पार्टी का था, अपनी बात रखते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा काम किए, वो हर जगह गलत मंत्री साबित हुए, पेट्रोल मंत्री में फेल हुए, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय उनसे बस नहीं उड़ा है। 2024 में नेट पेपर लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ, वो एक CBSE के अलग से मार्कशीट ब्लर आ रहे हैं, उसके भी शिकायतें आ रही हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इशू को अलग तरीके से एड्रेस किया जा सकता था, लेकिन सीजेपी जो
आई भी है उस इशू को अगर आप देखेंगे तो उस मेन इशू को छोड़ करके सब कुछ हो रहा है। यानी जो प्रेशर ग्रुप की तरह उनको काम करना चाहिए था, आज वो अपना एजेंडा कहीं ना चला रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ जेएनयू के डफली गैंग पहुंच जा रहा है, वहाँ पे आरएसएस तेरे टुकड़े होंगे बात हो रही है, देश तेरे टुकड़े होंगे। जो वही कह रहा हूँ, जो जेएनयू के कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट जो पूरा हमेशा जो देश विरोधी बातें, चाहे वो अजमल कसाब वाला मामला हो, चाहे कन्हैया कुमार वाला इशू, उस टाइम को उमर खालिद सारा, हाँ उस उमर खालिद का भी बयान, भाई सीधी सी बात है, उमर खालिद का बेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 7 लोगों ने बेल लगाई थी, 5 को बेल मिल गई, शरजील इमाम उमर खालिद को बेल नहीं मिली। मुस्लिम है इसलिए नहीं मिली। नहीं तो जो 5 को मिले तो गुलसफा बेगम भी तो मुस्लिम थी। तो आप ये तो देखो, यही तो मीडिया में जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं वो मिसलीड कर रहे हैं। जो 5 थे वो भी मुस्लिम थे, तो भाई 5 मुस्लिम को तो मिले। उमर खालिद पे और शरजील इमाम पे ज़्यादा सिंसियर मामले हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए भी एक राहत दी कि मैं ट्रायल कोर्ट यानी जो करखडुमा कोर्ट को मैं निर्देशित करता हूँ कि विद इन 1 ईयर आप ट्रायल कंक्लूड करें। ठीक, लेकिन अब क्या है कि फिर वहाँ पे अब चूंकि ये जो राइट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और यूएपीए के जो लॉ हैं उस पर चूंकि लार्जर बेंच के पास ये मैटर रेफर हुआ के नजीब का जजमेंट, और दूसरा बेंच सब्सिक्वेंट जो जस्टिस बीएस वो उज्जवल भुयान, जस्टिस बीबी नागरत्ना बेंच ने कह दिया कि के नजीब का जो जजमेंट है इस बारे में फॉलो नहीं हुआ। तो अब ये मामला 3 जज बेंच के पास जाएगा उसके लिए, यूएपीए के इंटरप्रिटेशन के लिए। तो अब ये करखडुमा कोर्ट में अभी उमर खालिद का बेल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जबकि सुप्रीम कोर्ट मामला लंबित है तब तक हम आपको बेल नहीं देंगे। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ उमर खालिद को ट्रायल कंक्लूड करने कहा करना भी चाहिए ट्रायल कंक्लूड, लेकिन वहाँ उस जनता पार्टी वहाँ पे जंतर मंतर पर उमर खालिद का बेल का कोई मसला ही नहीं था। वहाँ तो एक यूएपीए का अपराधी है जिसका मान लीजिए वहाँ ट्रायल चल रहा है, जो जिसपे एक आरोप है, जिसको बेल नहीं मिली उसको वहाँ पे आप हाय तौबा मचाने से आपको बेल तो मिलनी जानी है। तो मैं मानता हूँ कि जिस पर्पस के लिए चीज़ें हैं, ये हमको लगता है कि ये जिस इशू का एड्रेस करने के आड़ में ये कुछ और हो रहा है। जो देश विरोधी सारी ताकतें एक जगह हो गई हैं, अब उनका गठबंधन हो रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग आ रही है। मैं मानता हूँ FCRA के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और एक एक आदमी की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, कौन कौन आदमी आ रहा है, बहुत शीघ्र निगरानी होनी चाहिए। और उसमें ये देखना चाहिए कि किस किस चीज़ों को, फाइनेंशियल एंगल को भी देखना चाहिए, क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं उसमें कुछ लिंक भी आएंगे, जो देश विरोधी कई घटनाएं होंगी वो भी यहाँ पे संबोधित और कई चीज़ें आई भी हैं। अरुंधति राय तो सीधा सीधा कश्मीर के सपोर्टर हैं और इंडिया की पार्टी नहीं मानती, वो आकर के धरने को समर्थित कर रहे हैं। तो समूह आप समझिए कि किस तरह के लोग उसमें हैं। यहाँ पे सीजेपी को हाईजैक कर लिया गया है, सीजेपी किसी से हाईजैक हो गई। जो मेन मुद्दा था वो भटक के कुछ और ही हो रहा है। अच्छा, ये जो हाईजैक हुई है इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से बार बार, चाहे अरुंधति राय के आपने बात किया, प्रकाश राज जो कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, और फिर जो है वहाँ पर जय भीम के नारे लगते हैं उनको समर्थन मिलता है, जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन वहीं जो जय श्री राम बोल दे रहा है उसको भगा दिया जा रहा है, जो मीडिया उनसे 4 सवाल पूछ ले रही है उनको भगा दिया जा रहा है, डिटेन कर दिया जा रहा है। तो ये तमाम तरीके का एक एजेंडा चलाने की कोशिश, आम आदमी पार्टी, वो भी संजय सिंह वो भी वहां पर जाने वाले हैं। तो ये पूरा अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है या फिर एक प्लानिंग के साथ ये पूरा कुछ किया जा रहा है और उसमें सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बिल्कुल मैडम, ये तो जो उसमें अगर सीजेपी तो अभिजीत दीपके जब नहीं इंडिया भी नहीं आए थे, उसके जो 2 और कार्यकर्ता जो प्रवक्ता थे उनका तो ध्रुव राठी और आम आदमी पार्टी में काम करने का सीधा सीधा रोल। अब ये भी पता चला कि अभिजीत दीपके भी पास्ट में काम कर चुके हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की टीम भी है और टीम भी मतलब ये कर ही रही है काम। दूसरी बात, इनकी फंडिंग ऐसी आ रही है और जितने जो लिबरल, आप ये संजय सिंह या मोइना मोइत्रा टाइप जितने लोग हैं, ये सेपरेट समझना कि इस सीजेपी पार्टी को समर्थित करके एक अलग से जो पार्टी, जैसे आप देखिए जो आप कह रही थी विष्णु प्रकाश राज और जो सनातन धर्म का अगेंस्ट MK स्टालिन, वहाँ तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन, उनको बोला था कोरोना वायरस से सारा वो खत्म हो गए। यहाँ पे TMC कांग्रेस, TMC बंगाल में खत्म हो गई। तो सबको पता है कि जो सनातन पे हाथ डालेगा वो खत्म हो जाएगा। तो जो बचे खुचे हैं वो चाह रहे कि अभिजीत दीपके को सपोर्ट करके, बीजेपी को सपोर्ट करके जो है हम एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना दें। और इसमें देखिएगा, मैं आपको जैसे आप अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन में देखिएगा अन्ना हजारे को छोड़ के सब नेता बन गए। आप गौर किया होगा, आप देखा होगा, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी बन गई, वो सब जो संजय सिंह से लेकर कुमार विश्वास सब निकल के अन्ना हजारे रुक गए। तो यही होगा हाल सोनम वांगचुक साहब से। उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत हमदर्दी है कि उन्होंने पर्यावरण के लिए कुछ अच्छे काम भी किए। वो इंसान गलत नहीं है, लेकिन उनको बहकाया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। और वो क्या मजबूरी है कि वो आ गए हैं, धरने पे बैठे हैं। लगता है कि उन्होंने मतलब एक अपॉर्चुनिटी समझ के क्या उसको ग्रैब करने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक के लोग अपने अपने काम में लग गए हैं और वो फंस गए हैं। होगा अब सीजेपी पार्टी का जब पार्टी बनेगी या कुछ इस तरीके का होगा तो देखिएगा, सबसे पहले कहते हैं दूध में से मक्खी को हटाना आती है। इनको निकाल के जब तक कि एक सीजेपी को और फंडिंग ना आ जाए तब तक ये सोनम वांगचुक को रखेंगे मोहरा। उसके बाद ये तुरंत हटा के अपने जैसे हुआ था अन्ना आंदोलन में, उनको अन्ना हजारे को छोड़ के सब लोग बन गए। यही हाल होगा यहाँ पे। मोइना मोइत्रा बनेंगे, कुछ संजय सिंह कुछ बनेंगे, केजरीवाल कुछ
बनेंगे, क्योंकि देखिए केजरीवाल को भी दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। तो अब केजरीवाल को कुछ बैकिंग के लिए चाहिए, कुछ तो हो, तो वो अब उनको सीजेपी दिख रहा है कि भाई एक सर्वाइवल के लिए। अब एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, यूपी चुनाव आता देख के अब कौन कितना सनातनी है। अब उसमें केजरीवाल पाठ कर रहे हैं, यही अखिलेश यादव जो सनातन उनके पिताजी गोली चलवाए थे, वो कह रहे हम इतने सनातनी हैं, हम यदुवंशी हैं, कृष्ण हमारे सपने में आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, देखते चलिए देश में क्या क्या बदलता है। चुनाव आ रहे हैं, सारी चीज़ें होनी है। मैं मानता हूँ सीजेपी जिस पर्पज़ के लिए आई थी पूरी तरीके से फेल है, और इनको जो सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं, अब वो किस मजबूरी में कर रहे हैं, मैं मानता हूँ उसके लिए यूथ को कम से कम इसका आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि किसके लिए आप जा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेकर। आपको क्या लगता है कि सीजेपी फ्लॉप है पूरी तरीके से, या फिर अभी उसमें कुछ जान बाकी है? एज अ जनजी मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने कभी सही काम किया नहीं है अभी तक, जहाँ तक कि उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट वो सीजेपी की जैसी दिख रही है मुझे कि अदर आके उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और फिर यही ठीक है सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार उसमें ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर सनातन विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, और जो लोग आ रहे हैं वो एंटी बीजेपी है। चलिए बीजेपी किसी पार्टी का आप समर्थन मत करिए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी धर्म को क्षति पहुंचाना, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, वो कहाँ तक सही? जैसा कि मेरे सीनियर्स ने आपको पहले ही बता दिया, मैं सिर्फ इसमें ये बात कहना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो रिफॉर्म करने के लिए आई है। ये वास्तविकता ये है कि एंटी नेशनल्स का एक समूह है जो देश विरोधी तत्वों को इकट्ठा एक मंच देता है, जो देश विरोधी फंडिंग्स के थ्रू काम करता है, ऑपरेट करता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA एक्ट के थ्रू इनको फॉरेन फंडिंग आती है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की ये साजिश रचते हैं। आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये बताओ कि ऐसे लोगों को आप अपने मंच पे क्यों स्पेस देते हैं, पॉलिटिकल स्पेस देते हैं, जिन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है उन लोगों को स्टेज देते हुए? और आप स्टेज नहीं देते हैं, उनको आप ओपन माइक देते हो कि आप इस भीड़ को लीड करो। आप उस भीड़ में जनजी के नाम पर आप हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। पहली बात तो मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि जनजी, मैं बीइंग अ यूथ जनरेशन में जनजी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जेन एन हूँ, जनरेशन नेशनलिस्ट हूँ, जो भारत माता को परम वैभव की ओर पहुँचाने में एक कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ चलना चाहता हूँ। सरकार कोई भी हो, अनटिल एंड अनलेस कोई भी हो, मेरे विचार परिवार की सरकार मैं घोषित रूप से कह रहा हूँ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया, ये भी मैं कह रहा हूँ। उनकी है हिम्मत, वो केवल सनातन को टारगेट करेंगे, हिंदुत्व को टारगेट करेंगे, क्योंकि दूसरे में उनको डर है। अगर वो बोल देंगे तो उनके तुरंत एट दैट मोमेंट फतवा जारी हो जाएगा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा तरतन से हुआ, उसका उनको डर है, वो नहीं बोलेंगे। कोई सनातन को दीमक कहे जा रहा है, कोई भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, कोई राम को क्या क्या न जाने क्या क्या कह रहा है। आप इनकी मेंटलिटी इससे आप जज करिए कि क्या आप समाज को एक करने आए हो या समाज को तोड़ने आए हो। सेकुलरिज्म के झंडावरदार वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं? कश्मीर से यही कश्मीर है ना, आपका अभिन्न अंग है। 7.5 लाख कश्मीरी हिंदू मार के भगा दिए गए थे 19 जनवरी 1990 को। आपने बोला क्या? तब कहाँ चले गए थे सेकुलरिज्म के झंडावरदार? तब ये लाल किताब कहाँ चली गई थी? लहराने नहीं आए थे आप? अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, जैसे आप विजेता दहिया, सौरभ दास, उनका थोड़ा हिस्ट्री देखिए तो कहीं ना कहीं इसी बात का है कि हिंदू धर्म को वो क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं कि कैसे शिव जी ने, कैसे गणेश जी की सर्जरी कर दी, मजाक बनाना, उनके देवी देवताओं को हमारे मजाक बनाना, तमाम ऐसी चीज़ें करना। और आप सोचिए कि पीछे सबकी प्रतिमा रखी हुई है, सोनम वांगचू उधर हंगर स्ट्राइक पे हैं, और बार अब विजेता दहिया है, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। मतलब ये कौन सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं वो जो 18 बच्चे, 20 बच्चों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? अगर आप एक सीरियस प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये सब करना जायज़ है? ये कोई सीरियस प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। इनको तो फालतू में मीडिया, इनको मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार से, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, कि इनको आप पॉलिटिकल स्पेस क्यों दे रहे हो? आप इनको स्पेस दोगे तो एंटी नेशनल स्लोगन्स, आप भारत ही इकलौता देश है जहाँ पर आप एंटी नेशनल स्लोगन लगाओ, कुछ भी बोल दो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बोल दो। अभी मर्डरर इन्होंने कहा था जब शर्जील इमाम और उमर खालिद वगैरह की बेल कैंसिल हुई, तो आप ये बताओ कि आप इकलौता भारत देश है जहाँ पर कुछ भी बोल दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर भारत को तोड़ने के लिए कुछ भी बोल दो, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन बेईमानों के ऊपर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लो, आप इनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इनके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलाओ, फिर इनको पता चलेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप कुछ भी बोल करके चले जाओगे, सनातन को बदनाम करके चले जाओगे। राम डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी सर? अब वही डेमोक्रेसी की वजह से तो मतलब ये थोड़ी है कि आप भारत माता को डायन बोल दोगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी नहीं कि राम काल्पनिक थे आप बोल दोगे। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता। डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि अगर आपके फेथ पर, आपके धार्मिक चीज़ों पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आपको भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप नहीं बोलेंगे। कल्चरल रिस्टोरेशन के लिए
हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे वकील हैं जो फाइट कर रहे हैं, टेम्पल्स को रिस्टोर कर रहे हैं। तो आप अब बड़ा दिल दिखाइए ना। आप 40,000 मंदिरों को तोड़ा था मुगलों ने, उसको वापस कर दीजिए। 40,000 के बदले 4 कर दीजिए। सारे पीठाधीश्वर जितने जो ओरिजिनल सोर्स थे उनको आप वापस कर दीजिए। बड़ा दिल दिखाइए। बड़ा दिल केवल हिंदुत्व का दिखेगा। आप हिंदुत्व तो अपने आप को मान रहे हैं, सनातनी मान रहे हैं, तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जितने एथीस्ट लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये राम और अल्लाह और ये तमाम ऐसे विजेता दहिया, हाँ विजेता दहिया नहीं, विजेता दहिया पहले कह रहे थे, लेकिन जब से उनके प्रोटेस्ट में आने लगे हैं तब से अल्लाह को नहीं कह रहे हैं। तब से क्योंकि समर्थन मिल रहा है तो उन्होंने अल्लाह के लिए अपने मुँह पर ताला लगा लिया है। लेकिन ये जो चीज़ एथीस्ट हैं और जो मतलब भीमराव अम्बेडकर के आप जयंती मनाने लगे हैं, उनके लिए तमाम ऐसे वो रिचुअल्स करने लगे हैं, जो रिचुअल्स हमारे हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म में होता है, वो सारे रिचुअल्स जय भीम के लिए मनाने लगे। तो क्या ये सब देखकर वो खुश हो रहे होंगे? किस तरीके की मानसिकता है इसके पीछे? क्या मतलब ये है कि क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब भगवान कुछ नहीं, जो हैं भीमराव अम्बेडकर साहब ही हैं और जो भी हैं अल्लाह ही है इस देश में, बाकी और कोई मैटर नहीं करता? एक्चुअल सच्चाई तो ये है कि जो अम्बेडकर के नाम पर ये लाल किताब लहराते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं। अगर अम्बेडकर को पढ़ा होता तो अम्बेडकर साहब ने ही ये लिखा था ना कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगा। अम्बेडकर साहब ने ये लिखा था कि रिजर्वेशन का टाइम फ्रेम 10 साल होगा और पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगा। आपने इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन क्यों ला दिया? अम्बेडकर साहब के आप सबसे बड़े विरोधी हैं ना। और अगर अम्बेडकर साहब के और दलितों के इतने बड़े हितैषी होते, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल लॉबी जो कहते हैं दलित के सबसे बड़े मसीहा हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया माइनॉरिटीज़ को आपके हक का रिजर्वेशन दे दिया। आपको साफ सूंघ गया था क्या? कितने दिन आप प्रोटेस्ट पे बैठ गए? या फिर आप सीजेपी चले लीड करें, मैं साथ चलूँगा। सीजेपी ये लीड करे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में दलितों का आरक्षण दे करके माइनॉरिटीज़ को छीन करके माइनॉरिटीज़ को दे दिया गया है, उसके लिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। दलितों का सबसे बड़ा झंडादार मैं हूँ। फिर मैं सर क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट को देख के? क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा दिन तक चलेगा और क्या क्या इसमें और ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है, या फिर ये फ्लॉप है पूरी तरीके से? ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है इसका तो मुझे कोई मूल दिखता ही नहीं है, क्योंकि नाम तो बोला गया कि कॉकरोच जनता पार्टी है और ये केवल और केवल नीट के पेपर के लिए ही खड़ी हो रही है। हाँ, जबकि नीट के पेपर के अलावा डिस्कशन किसी और चीज़ का तो हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे पता नहीं क्या क्या कौन कौन से नारे लग रहे हैं, देश विरोधी, सनातन विरोधी, और एक आइडियोलॉजिकल तरफ से देखा जा रहा है कि मतलब इधर से आ रहे हैं, फंड्स अलग से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आप ना एज अ ओपोजिशन ना आप वहाँ पार्लियामेंट में काम आ पाएँ, ना ही एक बाहर में काम आ पाएँ। यही बीजेपी थी। जब अगर कांग्रेस का कुछ भी गलत, एक सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो वो सिलेंडर लेके जंतर मंतर बैठ जाती थी। पेट्रोल का दाम बढ़ता था, बैलगाड़ी से अटल बिहारी वाजपेयी चले आते थे। लेकिन आज वो क्या बोलते हैं, वो पावर अपोजिशन का तो दिखता ही नहीं है मुझे, कहीं भी नहीं दिखता। जज्बा नहीं, वो अपने कहीं ना कहीं जो उनके काम थे उससे उन्होंने नींद में वो सो गए हैं, उससे मुंह मोड़ लिया है और कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर तमाम ऐसे वाद विवाद हमेशा निकलते रहते हैं। कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर विवाद का हमेशा विषय बनी रहती हैं। हमेशा हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर, देश को लेकर, भारत माता को लेकर किसी न किसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं हर कोई इस पे सवाल जवाब करता हुआ दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो कितना वैलिड है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जो ये पूरा लोग जो लोग आ रहे हैं, इसमें प्रकाश राज हो, अरुंधति राय हो, या फिर जितने रघुराज हों जो रोडीज के शो के आए हैं, और जितने बड़े बड़े नेता हैं, केजरीवाल भी सपोर्ट करने लगे हैं, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, जितने भी लोग आ रहे हैं, क्या इनसे ये रिफ्लेक्ट करती है या फिर इनसे फंडेड है या क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।